साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग MPPCS 2022 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 19 जून 2022 को संपन्न हुई है, इसके जो पहला GS वाला पेपर है जिसमें 100 प्रश्न आए हैं, इन प्रश्नों का हम लोग यहाँ पर हल देखेंगे। और यदि आपको किसी प्रश्न के उत्तर पर ऑब्जेक्शन है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको बता सकते हैं। तो चलिए इसको प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि IIT अधिनियम 2000 में महत्वपूर्ण अवधारणाओं को पेश किया गया। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणित करने वाला प्राधिकरण, इन सभी को इसमें पेश किया गया था। तो अर्थात उपरोक्त सभी डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार के उदाहरण कौन सा है। तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा कंफर्म तो नहीं हूँ, पर मेरे हिसाब से इसका C2C वाणिज्य होना चाहिए, कंज्यूमर टू कंज्यूमर वाणिज्य। अगला है दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए एक किसका उपयोग किया जाता है, एक रूटर या राउटर का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इंटरनेट पर एक डेटाबेस में जहां विभिन्न मेजबानों के नाम और पता होते हैं, जिन्हें कहा जाता है क्या कहते हैं, डोमेन नाम प्रणाली कहते हैं, DNS कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं, जिसे व्यवसाय स्वीकार या अस्वीकार करता है, उस मॉडल को क्या कहा जाता है, इसे C2B कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल कहा जाता है, अर्थात सी ऑप्शन हो जाएगा। अटल प्रगति पथ संबंधित है किससे, ये ग्वालियर चंबल क्षेत्र से संबंधित है। 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरण परियोजना सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश किस क्षेत्र में प्रस्तावित है, ओंकारेश्वर में प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी चिंकी यादव किस खेल संबंधित है, ये निशानेबाजी अर्थात शूटिंग से संबंधित है। अगला है मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी विवेक सागर किस खेल संबंधित है, ये जो है आपके हॉकी से संबंधित है। जो टोक्यो ओलंपिक हुआ उसमें जो पुरुष हॉकी टीम थी उसके ये सदस्य रहे हैं। कटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, ये हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक होता है, परिप्रशांत महासागर में होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्कवेट श्रेणी किस खनिज के लिए विख्यात है, लौह अयस्क के लिए यह विख्यात है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नहर ने राजस्थान के पश्चिमी जिलों की कृषि संबंधी गतिविधियों को रूपांतरित कर दिया है, इंदिरा गांधी नहर ने। निम्नलिखित सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है, तो इसमें जो आपका ये उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये औद्योगिक क्षेत्र है, ना कि कृषि क्षेत्र है, जबकि बाकी तीन जो हैं ये कृषि क्षेत्र हैं। जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का स्तर परसेंटेज के रूप में कितना था, 31.15% था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। आगे देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन जुर्माना लगा सकता है, केंद्रीय राज्य सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग दोनों लगा सकते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ के लेखाओं संबंधी अपना प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है, राष्ट्रपति को। तो यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय DMEO का गठन कब किया गया, 18 सितंबर 2005 को। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का के उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन एवं आदर्श शब्द किससे संबंधित है, ये संविधान से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पहला संवैधानिक संशोधन था, जिसे संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परंतु के अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थित किया गया था। देखिए, जो तृतीय संविधान संशोधन 1954 था, इसमें समवर्ती सूची में परिवर्तन किया गया था। तो समवर्ती सूची में परिवर्तन करने के लिए आधे से अधिक जो राज्य विधानमंडल है, इनका अनुसमर्थन अनिवार्य होता है। तो इसलिए आपका सी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है, मूल क्षेत्राधिकार के तहत आती है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के लिए वास्तविक विकास दर को IMF या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमानों के आधार पर माना गया है। तो इसका भी पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ, परंतु सी ऑप्शन 9.5% होना चाहिए। मध्याह्न मिड डे भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई, 1995 में। निम्नलिखित में से किस जिले में बेगा विकास अभिकरण नहीं है, तो ये आपका रायसेन में नहीं है, मंडला, शहडोल, बालाघाट में, परंतु रायसेन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं है, तो इसमें देखिए नारायण सिद्धार्थ बेंद्रे, विष्णु चिंचालकर, अमृतलाल बेगड़ हैं, परंतु नाना साहेब पेंसे नहीं है। किस तीर्थ स्थल का प्राचीन नाम मानधाता रहा है, तो ओंकारेश्वर का, किसका नाम, ओंकारेश्वर का रहा है। तुर्रा कलंगी लोक नाट्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो ये जो है आपका जो नीमच वाला क्षेत्र है, मालवा का नीमच जो इलाका है वहाँ पर ये प्रसिद्ध है।
निम्न से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? तो इसका जहां तक सोहगरा अभिलेख होना चाहिए, सोहगरा अभिलेख उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। इसमें अकाल एवं दुर्भिक्ष के समय जनता के उपयोग के लिए अन्न के 3 कोष्ठागारों के बनाने का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं, यहाँ पे 2 सूचियां दी गई हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग और किससे गुजरता है, इसे हमें सुमेलित करना है। तो देखिए इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग 30 जो है ये आपका जबलपुर से सुमेलित होगा, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग 39 जो है ये भोपाल से और राष्ट्रीय राजमार्ग 46 जो है ये खजुराहो से और राष्ट्रीय राजमार्ग 44 सागर से, अर्थात 4213, अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से हवाई अड्डे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है? तो देखिए यहाँ पर 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, भोपाल और इंदौर, परंतु खजुराहो ग्वालियर नहीं है। इस प्रकार से 3 और 4 नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। मध्य प्रदेश में निम्न से कौन सा स्थान और जिला तापीय विद्युत केंद्र से संबंधित नहीं है? सारणी बैतूल में है, अमरकंटक अनूपपुर, बीरसिंहपुर उमरिया, ये सही है, परंतु जो दुंगलिया मुंडी है खरगोन में नहीं बल्कि खंडवा में है, तो डी ऑप्शन आपका सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सिंचाई परियोजना और जिला को इसे बताना है। तो देखिए बरगी परियोजना जबलपुर, तवा परियोजना होशंगाबाद, मटियारी बांध परियोजना मंडला सही है, बारना घाटी परियोजना उज्जैन से नहीं बल्कि ये जबलपुर, कटनी, सतना, रीवा इससे संबंधित है, तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है, मध्य प्रदेश के मालवा पठार में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की, बिल्कुल सही है। मालवा पठार काली मिट्टी से आवृत है, दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश का वह जिला जिसमें लिंगानुपात सबसे कम है, ये है भिंड जिले में। मध्य प्रदेश कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है? तो कुल 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है। किस वर्ष में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल को महारत्न उद्यम का दर्जा दिया गया? 2013 में दिया गया। इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये आपका अमरकंटक में, कहाँ पर स्थित है? ये आपका अमरकंटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में? इस शहर को कॉपर सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ये है मलजखंड है। रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? सुकरचकिया मिसल से था। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा? लाला लाजपत राय ने कहा था। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? साबरमती आश्रम से प्रारंभ की थी। डलहौजी की व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा रहा है? सतारा रहा है। कार्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये आपका उत्तराखंड में, कहाँ पर है? उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब की गई? 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसरो का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। किस भारतीय राज्य ने अभी हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस पर एक भारतीय पेंगोलिन को रेडियो टैग किया है? मध्य प्रदेश ने किया है। फोस्टेज परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग में लिया जाता है? दूध, चाय, पानी, उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, यहाँ पे 2 सूचियाँ हैं, सहायक नदियाँ और किस नदियों की ये सहायक हैं, इनको हमें यहाँ पर सुमेलित करना है। तो इसमें देखिए, इसमें आपका एक सेकेंड, इसमें आपका बेतवा किसकी सहायक नदी है? यमुना की, तो 2 से मिल जाएगा। क्षिप्रा चंबल की है, बेनगंगा गोदावरी की है, तवा नर्मदा की है। तो इस प्रकार से 2143 अर्थात बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए इसमें जो सी वाला है, मध्य प्रदेश में अरब सागर की शाखा और बंगाल खाड़ी शाखा दोनों से वर्षा होती है। इसका पहला कथन तो आपका सही है, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप छोड़ दीजिए, यदि आपको इसका उत्तर पता है सही तो आप इसका कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो जो कर्क रेखा आपकी ये 14 जिलों से गुजरती है, परंतु इंदौर से ये नहीं गुजरती है। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देखिए निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है? परतदार एवं अवसादी चट्टानों में। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो ये काली मिट्टी जो है आपका बघेलखंड में नहीं पाई जाती। किसमें? बघेलखंड में नहीं पाई जाती है। यहाँ पर लाल पीली मिट्टी मिलती है। आगे चलते हैं, मालवा संबत इस नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से? शक संबत के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन शहर छीट नामक छपे हुए सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध रहा है? सिरोंज। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में असत्य है? ख्वाजा एवं भीम नायक भील नेता थे, सही है, जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया। स्वतंत्रता सेनानी शंकर शाह गढ़ा मंडला राज के थे, ये भी सही है। रामगढ़ के झुंझार सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया, ये भी सही है। सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना इंदौर में की गई थी, ये कथन आपका सही नहीं है। ये आपके जो
सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना थी, ये मालवा के सीहोर छावनी में की गई थी। तो डी ऑप्शन सही नहीं है। निम्नलिखित में से किस जिले में गोटमार मेला आयोजित किया जाता है? तो ये छिंदवाड़ा में। कहाँ पर? छिंदवाड़ा में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं? इसमें आप देखिए हिम तरंगिनी ये भवानी प्रसाद का नहीं है बल्कि माखनलाल चतुर्वेदी का है, तो यहाँ पे बी वाला आपका सुमेलित नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। मध्य प्रदेश में के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन भारत के संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे? तो देखिए इसमें HB पाटकर और KC रेड्डी ये रहे हैं, परंतु निरंजन नाथ वाचू और सत्यनारायण सिन्हा ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो 2 और 3 आपका सही हो जाएगा, अर्थात बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा में सदन के नेता नहीं रहे? तो इसका यदि उत्तर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद पर रहे हैं? तो यह है काशी प्रसाद पांडे। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। मध्य प्रदेश में सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो देखिए यदि सरपंच नहीं है तो बैठक का आयोजन जो करता है वो ग्राम पंचायत का सचिव करता है, परंतु इसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? इस प्रयोजन हेतु ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित संबंधित ग्राम पंचायत के पंच के द्वारा किया जाएगा। डी ऑप्शन। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी जिला पंचायत की स्थायी समितियां? तो सामान्य प्रशासन समिति, कृषि समिति, शिक्षा समिति, ये सभी के सभी हैं। तो 1, 2, 3 डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया गया मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। विमुक्त जाति दिवस मध्य प्रदेश में किस दिनांक को मनाया जाता है? 31 अगस्त को। श्री राम साहेब पांडे किस लोक नृत्य से संबंधित हैं? राई लोक नृत्य से ये संबंधित हैं, राई लोक नृत्य। श्रीमती दुर्गा बाई ब्याम किस जनजाति कला संबंधित है? गोंड शैली से संबंधित हैं। यहाँ पे जिला और संभावित उत्पाद इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए इसमें आप जो है एक सेकेंड, बालाघाट जो है आपका कोदो कुटकी डी से मिल जाएगा, और आपका बैतुल जो है बैतुल सागौन से मिल जाएगा। खरगोन जो है ये मिर्ची और मिर्ची उत्पाद से मिल जाएगा, और नरसिंहपुर जो है ये तुअर दाल एवं गुण से मिल जाएगा। इस प्रकार से डी ऑप्शन इसका DCBA ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी अखिल भारतीय संघ थी। क्या थी? अखिल भारतीय संघ थी। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा किस बैठक में किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? देखिए पहली बैठक जो होती है आपकी 9 सितंबर को होती है, फिर आपकी 11 तारीख को होती है, 9 दिसंबर, फिर 11 दिसंबर को, फिर आपकी 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। इस प्रकार से तीसरी होनी चाहिए, बी ऑप्शन। आगे चलते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है? राष्ट्रपति के आश्रय की आवश्यकता है। भारतीय संसद में शामिल हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ये तीनों के तीनों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? अनुच्छेद 17। सार्गेसो सागर कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जलमार्ग का आर्थिक तथा युद्ध नीतिक महत्व अधिक है? तो यह है स्वेज नहर आपका। निम्नलिखित में से कौन सा नवीन वलित पर्वत नहीं है? शियरा नेवादा ये ब्लॉक माउंटेन है। कौन से 2 देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? भारत और चीन को। ट्रंक किससे संबंधित है? किससे? साग सब्जी से। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल है? नेता प्रतिपक्ष शामिल होते हैं। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया जाता है, सही है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होगा, ये भी सही है। कोई निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय मुख्य निर्वाचन आयोग को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। तीनों के तीनों यहाँ पर सही हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होंगे? तो अधिकतम 7 सदस्य होंगे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या नामंजूर करने की शक्ति निहित है किसमें? राष्ट्रपति में। मुद्राक्षस के रचयिता कौन है? विशाख दत्त हैं। सिंधु सभ्यता में से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति है? पीपल की। किसकी प्रशासनीय प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्ता का विकास थी? चोल साम्राज्य की। आगे चलते हैं। एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थल किस काल संबंधित हैं? ये राष्ट्रकूट शासकों के काल से संबंधित हैं। किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? विद्याधर ने। वर्चुअल कीबोर्ड से कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं। वर्चुअल कीबोर्ड पासवर्ड चोरी से करते हैं। एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया है, ये फिशिंग कहलाती है। फिशिंग एक नेटवर्क वातावरण में जो सर्वर नहीं है तो ये जहाँ तक फाइल सर्वर होना चाहिए, ये
मतलब मैं पूरी तरीके से निश्चित नहीं हूँ। यदि आपको इसका उत्तर पता है आप इसका कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, ग्रिड टोपोलॉजी एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। सच्चा न्यायोचित विश्वास कहा जाता है, हाइपोथेसिस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? ये 1984 में हुई थी, 1984 में। सर्टोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती हैं? वृषण में पाई जाती हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है इसका मुख्यालय। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग से स्रावित होती है? तो ये पेट अर्थात अमाशय से स्रावित होती है। स्कर्वी रोग इस विटामिन की न्यूनता या कमी से होता है। किस विटामिन की कमी से? तो ये विटामिन सी की कमी से होता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इस प्रकार से मैं यहाँ पर 100 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। यदि आपको किसी प्रश्न पर संशय है तो उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।